गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत अच्छे से एक बात समझने की आवश्यकता है कि जीवन का महत्व क्या है। जीवन का महत्व क्या है, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम महत्व देते हैं अपने लोभ को, मोह को, अहंकार को, रूप को, पढ़ाई को, धन को, इन सब को हम महत्व देते हैं, परंतु सचमुच अपने आप को कोई महत्व नहीं देता। सचमुच अपने आप को कोई महत्व नहीं देता। हम अपने बच्चे को महत्व देते हैं, हम अपने परिवार को महत्व देते हैं, हम अपने साधनों को महत्व देते हैं, हम और दूसरी अपनी जो भी हमारे साथ जुड़ी हुई चीजें हैं उनको हम महत्व देते हैं, पर अपने आप को हम महत्व नहीं देते। अब सच एक बात है, मैं नहीं हूं तो मेरा संसार कहां से हुआ। पहले मैं हूं, यानी कि मेरा जीवन। मैं से मतलब अहंकार नहीं, मैं से मतलब मेरा अस्तित्व। मैं हूं तो मेरे साथ सब कुछ है, और मैं ही नहीं हूं तो फिर कुछ भी नहीं है। इस बात को भी सब जानते हैं, जिसका जन्म है उसको मरना भी जरूर है, इस बात को भी सब जानते हैं। एक बात और कहूंगा, जन्म तो सबने ही लिया है, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, चाहे वो चैतन्य प्राणी हो। जन्म तो सभी का ही हुआ है। और मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में आप लोगों से कहा भी था, सब अपने अपने जीवन को जी रहे हैं, उनके अंदर चेतना काम कर रही है। जो चेतना से जुड़े हैं वो सक्रिय हैं, और जो चेतना से टूट गए, हट गए, वो निष्क्रिय नहीं, जड़ता की तरफ। निष्क्रिय मत कहना उसको ना। निष्क्रिय कह देने का मतलब तो ये हुआ कि उसकी अवस्था वो ही रहेगी ना, एक जगह वो किसी को नहीं टिकने देता, परिवर्तनशील है। जो निष्क्रिय हो गया वो जड़ता यानी कि मृत्यु की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। आप देखते होंगे रात और दिन, गर्मी और सर्दी, हवा और पानी पत्थर को भी प्रभावित करते हैं, लोहे को भी प्रभावित करते हैं, इन पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय के साथ हर कोई गतिशील है, समय के साथ हर कोई गतिशील है। अब बड़े अच्छे से एक बात मैं कहना चाहता हूं, परमपिता परमात्मा ने सबके साथ मुझे भी जन्म दिया, परंतु मुझे इतनी सुविधाएं दी हैं, औरों को इतनी सुविधाएं नहीं दी। इस बात को हम सोचते कभी समझते नहीं हैं, जबकि आवश्यकताएं सबसे कम दी हैं। सृष्टि में सबसे कम आवश्यकताएं इंसान की हैं, बाकी सबकी आवश्यकताएं इससे बहुत ज्यादा हैं। अब मैं ये कहूंगा, सृष्टा ने इतनी कम आवश्यकताएं देकर के हमको पैदा किया है और इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, वो क्यों दी हैं? मैं तो एक ही बात समझता हूं कि मेरे इस सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्राणी को इसकी सोच समझ में किसी तरह की इसे कोई कमी ना रह जाए, ये अपनी सोच समझ का सहारा लेता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाए। जीने के लिए तो 84 लाख योनि है, पर आत्मा का और जीवन का सबसे ज्यादा कार्य इस मनुष्य देह के अंदर ही पूरा होता है। या दूसरे शब्दों में कह दूं, आत्मा अपना ज्यादातर कार्य इस मनुष्य देह में आकर के ही पूरा
करती है, बाकी में तो अपनी उस प्रगति की तरफ धीरे धीरे खिसकती हुई इंसान तक पहुंचती है। परंतु अनंत प्रतिभा भगवान के द्वारा प्रदान करने के उपरांत आदमी अपनी बुद्धिमत्ता को सही से प्रयोग नहीं कर पाता। और दूसरे शब्दों में कह दूं, ईश्वर उसकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए कि मैंने इसको इतना ज्ञान दिया है, ये मेरे दिए हुए का प्रयोग क्या कर रहा है, ईश्वर ये देखना चाहता है। और देखने के लिए उसने कुछ ऐसा विधान बना दिया कि जीव इस दुनिया में उसके दिए का सदुपयोग करने के बजाय भ्रांतियों में आकर के भटक जाता है, भ्रांतियों में आकर के भटक जाता है। और जो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा उसके पास है, उसका सदुपयोग करने के बजाय उसका दुरुपयोग करता हुआ चला जाता है। छोटे शब्दों में कह दूं कि वो भगवान की परीक्षा में फेल हो जाता है, भगवान की परीक्षा में वो फेल हो जाता है। और भगवान की परीक्षा में फेल होने के कारण जो उपहार उसको मिलने चाहिए थे, अब उपहार के रूप में उसको ईश्वरीय कोप, जो उसके अनुशासन को, उसके नियम को तोड़ा, उसको इस जीव को भोगना पड़ता है, उसको इस जीव को भोगना पड़ता है। तरह तरह की प्रताड़ना, तरह तरह की प्रताड़ना इसको सहनी पड़ती है। दुख, रोग, शोक, कलह, ये ईश्वरीय दंड है, ये ईश्वरीय दंड है। मैंने ही एक पिछले प्रवचन में आपको बताया था, अभी 2 दिन पहले ही बताया है, ईश्वर किसी को दंड नहीं देना चाहता, ना वो किसी को सजा देना चाहता, ना वो किसी को मार देना चाहता। परंतु है क्या, उसकी अपनी व्यवस्था है कि इस जीव को सुधारने के लिए, इस जीव को सुधार करके लाइन पर लाने के लिए उसने कुछ इस तरह की व्यवस्थाओं को बना करके रखा है, जिससे ये आदमी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए ये समझ जाए कि ईश्वरीय प्रकोप मुझे मिल रहा है, और उस प्रकोप को समझ करके ये अपने आप को संभालने, सुधारने, निखारने, उत्कृष्ट करने ये लग जाए। मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा था कि आत्मा इस मनुष्य जीवन में अपना संपूर्ण कार्य का संपादन करती है। संपूर्ण जन्मों के कार्य का संपादन अधिकांश, मैं कहूंगा अधिकांश, यहां तक 60% के लगभग 84 लाख योनियों में 40% काम करती है, पर 60% अपना उद्धार, उत्थान, मुक्ति इसी जन्म में आकर के करती है। उस जीवन के उस कर्म को इसी जीवन में आकर के पूर्ण करती है। परम पद, अनंत ऐश्वर्य, सिद्धावस्था, ऋषित्व, देवत्व, ये इन नामों से जिसको पुकारा जाता है, जो असफल होता है उसे कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की तरह से 1 वर्ष और पढ़ने के लिए, या 1 वर्ष माने 84 लाख योनियों का एक चक्कर पूरा लगाने के लिए रोक लिया जाता है। अब सोचो, यहां तक पहुंचने के लिए काल की कितनी मार हमने सही है। इस जन्म तक पहुंचने के लिए काल की कितनी मार हमने सही है। बुद्धि का दुरुपयोग करके इतने जन्मों की मार जो हम सह करके आए थे,
उसके पुण्यों को इसी जन्म में हम भोग करके क्या अपने जीवन को खत्म कर देना चाहेंगे? क्या इसको आप बुद्धिमत्ता कहोगे? आदमी की बुद्धिमत्ता इसी को कहोगे? मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, ईश्वर इस जन्म को देख करके हमारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है और उस परीक्षा के दौर से हर वक्त वो परीक्षा की घड़ी से इंसान को गुजार रहा है, हर वक्त उन कसौटियों पर खरा उतार रहा है जो उसने इस आदमी के सामने अवरोधों के रूप में, जैसे सड़क पर आपने देखे होंगे स्पीड ब्रेकर, गतिरोधक स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, वैसे ही उसने भी स्पीड ब्रेकर लगा रख करके रखे हुए हैं कि दौड़ती हुई जिंदगी में कहीं आदमी अंधाधुंध दौड़ में दौड़ता ना चला जाए। वो ठहर करके ये भी सोच करके देखे कि इसके अलावा भी जिंदगी में कुछ और है। और वो अवरोध क्या है? प्रलोभन, पाप, स्वार्थ, लोभ, अहंकार, वासना, तृष्णा, ये शैतान के शस्त्र हैं, ये शैतान के शस्त्र हैं। और दूसरी ओर धर्म, कर्तव्य, स्नेह, संयम, मधुर मुस्कान, ये विहसता हुआ भगवान के हथियार हैं, जिनके अंदर भगवान बैठा हुआ है, जिनके अंदर भगवान विराजमान है। अब इन दोनों में से जीव किसे अपनाता है? ये दुनिया को छोड़िए, मैंने शुरू में कहा था मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं ही नहीं हूं, तो सारी दुनिया का मुझे क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा मेरे होने का है, मुझे इस दुनिया का लाभ उठाना है, मुझे इस दुनिया का लाभ उठाना है उन गुणों के द्वारा, उन साधनों का जो भगवान ने मेरे लिए, मुझे मेरी मुक्ति के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मुझे जिंदगी में उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस शांति के लिए जो मुझे दिए हैं, मुझे उनका सहारा लेकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। हाय रे भगवान, क्या कहा जाए इस इंसान का कि इतनी सी बात इस इंसान को समझ नहीं आती और ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा, पाप, कहिए अभिमान, इन सब में खोया हुआ है, इन सब में खोया हुआ है और अपनी जिंदगी का कचूमर इन्हीं कार्यों के अंदर लगाता हुआ चला जा रहा है। क्या हमें अपना नैतिक उत्थान और अपने द्वारा अपनों का, पराया तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, अपनों का उत्थान मुझे करना चाहिए। ये व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा है और ये परीक्षा ईश्वरीय लीला इसी को ही कहते हैं। जहां ईश्वर की लीला है वहीं माया की भी लीला है। इसी उद्देश्य के लिए संसार की ऐसी विलक्षण, द्विधापूर्ण, विलक्षण परंतु द्विधा यानी कि दो धारणाओं से पूर्ण स्थिति बनी है, क्योंकि उद्धार के लिए बनी है, उद्धार के लिए बनी है, अच्छाई के लिए बनी है। एक धर्म का, कर्तव्य का, स्नेह का, मुस्कान का एक पथ वो भी बनाया है। जब एक पथ ईश्वर ने बनाया है तो दूसरा अपने आप उसकी छाया के रूप में बनता हुआ चला जाता है। और हम में से अनेक दुर्बल व्यक्ति उस शैतान के प्रलोभनों में फंसते हुए, अपना गला कटाते हुए, विवेक की कुंठित, अपने विवेक को कुंठित करते हुए चलते बनते हैं। हम अपनी चौकड़ी मारना भूल जाते हैं। मानव जीवन में उपलब्ध हो सकने वाले स्वर्णिम अवसरों को हम झुटला देते हैं और वो सब हमारे हाथ से समय के साथ निकलते चले जाते हैं, क्योंकि समय किसी की मुट्ठी में नहीं है, वो अपनी गति से चलता चला जा रहा है और वो हमारे जीवन से चला जाता है और हम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते चले जाते हैं और अपने गौरव और लक्ष्य के अनुरूप उदात्त भावनाओं एवं उत्कृष्ट भावनाओं से नीचे गिरते हुए चले जाते हैं। इसका संबल आस्तिकता ही हो सकती है।
ईश्वर पर अटूट विश्वास और उसकी अविच्छिन्न समीपता का अनुभव, इसी स्थिति को आस्तिकता कहते हैं। उस स्थिति को बनाए रखने के लिए जो साधन ईश्वर के द्वारा हमें दिए गए हैं, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, जो साधन ईश्वर के द्वारा हमें दिए गए हैं उनमें रमना ही उपासना है। उनमें रमना, अपनी चेतना को विचार के माध्यम से उनके अंदर रमाना, यही उपासना है। अब आप अपने स्वरूप को देखिए, अपने आप को देखिए, आपका विचार किसमें रमा है? आप उसमें रमे हैं। शैतान द्विधा बताई, अभी द्विधा बताई, द्विधा से पूर्ण इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। भगवान ने तो कल्याण के लिए बनाया है, परंतु उसकी छाया के रूप में जो आकर के माया बैठ गई है, उसके पीछे हम दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, परंतु अपनी वास्तविकता को हम समझ नहीं रहे हैं। सच को देखिए, सच को देखिए, पहचानिए अपने आप को। मैं फिर से बोलूंगा, उपासना की बात अभी मैंने कहा, जिसमें आप रमे हैं, आप सच को पहचानो। हम उपासना के लिए ध्यान धारणा ये सब बनाते हैं, ये सब करते हैं, पर लग कहां पाता है? इस आत्मा की पूर्ति कहां हो पाती है? मैंने कल एक बात कही थी, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसकी एक आत्मा है, उसको सूरज कहते हैं, और इस शरीर में भी एक आत्मा है, उसको इस जीवन का सूरज कहते हैं। और इस शरीर में उसका जो स्थान बताया, उसको अंतःकरण बोलते हैं, अंतःकरण बोलते हैं। तो भगवान का अंतःकरण क्या हुआ? जहां सूरज है वहीं भगवान का अंतःकरण है। यानी कि जो सूरज चमक रहा है वो भगवान का अंतःकरण समझ रहा है। मैं तो अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूं, अगर मुझे भगवान को देखना है तो भगवान का अंतःकरण सूरज है, उसमें निवास करें, उसकी चेतना में निवास करें। मैं फिर से कहता हूं, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को अपने अंतःकरण से प्यार करते हैं, बच्चा भी आकर के उनकी छाती से चिपक जाता है, सिर उनके ऊपर रख करके अपना समर्पण कर देता है। ठीक इसी तरह से हमें भी अपने उस परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को करना पड़ेगा। इसी को उपासना कहते हैं। मैं और भी इसको गूढ़ में उपासना पर बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, 2 दिन पहले मैंने कहा था कि अब परिवर्तन चाहते हैं, अब इतने सुनने भर से काम नहीं चलेगा। अब मैं ऐसे ऐसे तथ्य आपके सामने रखता चला जाऊंगा जिनको आप अपना करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। कुछ नहीं रखा हुआ दुनिया में, कुछ नहीं रखा हुआ। ये पारस्परिक संपर्क संसर्ग से दुनिया बनी है। पारस्परिक संसर्ग पहले कहूंगा, फिर संपर्क कहूंगा, उससे ये दुनिया बनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, मिट्टी के कण होते हैं, रेत के कण होते हैं, पर जब आपस में जुड़ते हैं तो ढेला बन जाते हैं, पिंड बन जाते हैं। जुड़ते हैं तो पिंड बन जाते हैं। सबकी आकृति प्रकृति गुण एक से होते हैं, पर अंतर एक ही है उनके आपस में जुड़ने का। जब जुड़ते नहीं है तो बिखरते हैं। माया, तृष्णा, वितृष्णा, लोभ, मोह, स्वार्थ, ये व्यक्ति को बखेरता है। अगर जोड़ता है तो वो केवल एक ही चीज जोड़ता है, उसको कहते हैं आत्मीयता। अब मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जोर लगा करके कह रहा हूं, अगर उस आत्मीयता को जगाना है तो उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा उपासना का। उपासना का स्वरूप ईश्वर का नाम, जप, ध्यान, पूजा, दर्शन, स्तवन, कीर्तन आदि विदित जो विधान है, जो सामने आते हैं, जिसको व्यक्ति अपनाता है, जिस पर व्यक्ति चलता है, वो मंजिल नहीं है। वो मंजिल नहीं है। वो तो आपकी सीढ़ी है, वो तो आपकी सड़क है, वो तो आपका रास्ता है। मंजिल तो आपकी कोई और है।
ये आपकी मंजिल नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, ऊपर चढ़ना है तो जीने का सहारा लेना पड़ेगा, कहीं पर आपको पहुंचना है तो सड़क का सहारा आपको लेना पड़ेगा। ये पूजा के विधि विधान जो विविध तरह के हैं वो इस दुनिया में प्रचलित हैं, उनका सहारा लेकर के हम अपना कल्याण कर सकते हैं, जिससे हमारी भावनात्मक चेतना ईश्वर को स्मरण करके उसकी समीपता को अनुभव करने लगे। यदि मैंने अभी कहा था जिस विचार से आप जिस स्थिति में रमण करते हैं वही आपकी उपासना है, वही आपकी उपासना है। अब अंदर से रोकिए कि मेरा विचार मुझे उसमें नरक में ले जाकर के ना डाले, मेरा विचार मुझे नरक में ले जाकर के ना डाले। अगर मैं नरक में गिरूंगा तो मेरा विचार मुझे ले जाकर के नरक में डाल देगा। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, अगर हम उठना चाहते हैं तो अपने विचारों को कंट्रोल करिए, उन पर संयम लगाइए। अगर वो संयम आपने लगाए, सबसे पहली चीज है, अब पानी जाता हुआ नाली में से जब खेत भरने के लिए जाता तो रास्ते में टूट करके निकल जाता है। जाने वाला क्या करता है, उसको रोकता है कि सारा पानी खेत में जाए, मैं भी आपको कह रहा हूं, असंयम इसी तरह से बखेर देता है। आप अपने आप को रोकिए, उद्देश्य में अपने आप को लगाइए। जब आप अपने आप को उद्देश्य में लगाएंगे तो भावना पूर्वक किया गया जो भी कार्य है वह आपके लिए अमृत बन जाएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आप भोजन ही कर रहे हैं और उसे भावना से कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं उसको भावना से कर रहे हैं, तो वो भावना आपको भगवान में मिला देगी। वो भोजन करना ही आपको भगवान में मिला देगा। इसको कहते हैं उपासना। परंतु मुंह से कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कहता है, परंतु भावना जब बोलती है तो भगवान से मिलाती है। जब आप अंदर से बोलते हैं कि भगवान ये तेरा उपकार है जो मुझे तूने भोजन दिया है, मैं कौन हूं, मेरी क्या हैसियत बिसात है, जो कुछ है वो सब तेरा दिया हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप भोजन भी करते हैं तो वो भोजन भी आपके लिए भावना से किया गया भगवान बन जाता है। भोजन समाप्त होने के बाद दिन भर उसका अनुभव होता रहता है। एक बार का नशा, जैसा मैंने पिछले दिनों भी कहा था, पीने के बाद अपनी खुमारी दिखाता रहता है। ऐसे ही उपासना भी, जब आप कुछ समय के लिए ईश्वर का स्मरण पूजन करने का विधान उपासना के माध्यम से प्रयुक्त करते हैं तो वो समाप्त हो जाने पर भी परमात्मा के सानिध्य के साथ अनुभव आपका उत्पन्न होता है और आपकी उत्कृष्ट भावनाएं बनी रहती हैं और मनुष्य अपनी विचारणा एवं कार्य पद्धति वैसी ही बनाता है जैसा ईश्वर के दरबार में बार बार बैठने वाले दरबारी को अपने पद और स्तर के अनुरूप दिखाई देता है। उस अपने स्तर को बनाए रखने के लिए कौन सा, जब आप उपासना काल में, जप में, आप किसी भी ध्यान में जब आप बैठे हैं तो उसके दरबार में बैठ करके जो आपने अनुभव किया है उसी को आप अपने अंदर अनुभव करते रहते हैं। आप अपने पद और स्तर के अनुरूप अपनी स्थिति को बना करके रखिए। राजा के दरबार में दरबारी, मंत्री, मुसाहिब, बहुत सारे पद वहां पर होते हैं, परंतु राजा के सामने अपने पद के अनुरूप अगर उनका व्यवहार ना हो तो राजा उन्हें मुअत्तिल कर देता है, नौकरी से निकाल देता है। उनको वो तभी तक मिला रहता है जब तक उसकी मर्यादाओं में बंद करके वो अपने जीवन को जीता है। आप भी सोच करके देखिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या भगवान पर आपका हक अधिकार नहीं है? क्या भगवान पर आपका हक और अधिकार नहीं है? अगर है तो अपनी गौरव गरिमा को समझिए। अगर आपने अपनी गरिमा के अनुरूप काम नहीं किया
तो वो आपको आपके पद से, कौन, आपकी अंतरात्मा आपको आपके स्तर से गिरा देगी। बुद्धि को अपनाने की, यहां कहूंगा सद्बुद्धि को अपनाएं, दुर्बुद्धि को अपनाने की चेष्टा ना करें। दुर्बुद्धि को अपनाने की चेष्टा ना करें। क्या आप जानते नहीं है क्या ठीक है? क्या आप जानते नहीं है क्या गलत है? किसको नहीं जानते हैं आप? अच्छा बुरा सब आप जानते हैं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको एहसास कराती है कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए सही का साथ दीजिए, सही के साथ चलिए। अगर आप सही के साथ चलेंगे तो आपकी उपासना होती हुई चली जाएगी। मैं ईमानदारी से सोचो, अगर आप आधे घंटे ही समय निकाल पाए उपासना के लिए, उपासना की बात मैं आपसे कर रहा हूं, यानी कि ईश्वर में अपने विचारों का रमण करना, ईश्वर में अपने विचारों का रमण करना, उसी को उपासना मैंने अभी कहा है। अगर वो आपने किया है तो आधे घंटे का प्रभाव आपके ऊपर 24 घंटे बना रहेगा। आज आपने उपासना की है, कल भी आप नियत समय पर उपासना करेंगे, तो उन विचारों के साथ दूसरे विचार, दूसरे के साथ तीसरे विचार जुड़ते चले जाएंगे, जो आपके अंदर उत्कृष्टता को लाते हुए चले जाएंगे। आपके विचार में वो चीज आनी शुरू हो जाएगी जो हे स्थिति आपकी बनी हुई है, उससे आपको घृणा होने लग जाएगी और आप कहेंगे कि इस गिरी पड़ी स्थिति में मैं नहीं रहना चाहता। उपासना अपने आप में भले ही कम से कम हो, कर्म कांड चाहे कितना ही छोटे से छोटा क्यों ना हो, पर यदि उसे सही स्तर पर किया जाए तो उसमें सन्निहित प्रतिक्रिया से भाव स्तर की प्रभावित करने वाली प्रतिक्रिया निकल करके आएगी। परमेश्वर सर्वत्र है, सर्वत्र उपस्थित है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो उपस्थित ना हो। वो अंतर्यामी है, घट घट वासी है, कण कण को जानता है, सब कुछ पहचानता है। सत्कर्म ही उसे प्रिय है। कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, कोई आपसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, परंतु विधाता आपको देख रहा है। अगर आप दिखाने के लिए किसी काम को करते हैं, कोई मुझे अच्छा करते हुए देख ले, तो उसे दिखा करके आप क्या करते हैं? केवल अपने अहम की पूर्ति करते हैं। परंतु सत्य ये है कि जो परमात्मा को, आत्मा को आधार मान करके उसके अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप अपने आप को क्रियाशील करता रहता है, उन विचारों के द्वारा वो अपने आप को ईश्वर में समर्पित करता हुआ रहता है। सत्कर्म ही उसे प्रिय है, धर्म मार्ग पर चलने वाले ही उसको प्यारे लगते हैं। इतनी मान्यता ईश्वर भक्त को अपने अंदर विकसित कर लेनी चाहिए। इस प्रकार की निष्ठा जिसमें जग जाएगी, वो ना केवल शरीर से बल्कि अपने विचार से भी सत्कर्म को करेगा, सत्कर्म को करेगा। परंतु यहां मैं फिर से कहूंगा, जिसकी निष्ठा नहीं उभरी वो अपने शरीर से दुष्कर्म को करेगा और मन में भी दुर्भावों को स्थान देगा। पुलिस का कप्तान के सामने उपस्थित रहने पर कोई जेब कट अपराध की बात को नहीं सोचता है, अपराध की बात को नहीं सोचता है। क्या सोचता है? वो सोचता है अगर मैंने इसके सामने किया तो ये मेरे पे केस बना देगा, पकड़ लेगा, मुझे सजा देगा, इसलिए उसके सामने अपराध नहीं करता है। जब हम ईश्वर के सामने बैठने लग जाएंगे और ईश्वर हमारे विचारों में आकर के बस जाएगा, तो हम गलत काम नहीं कर सकेंगे। तोल लेना, तोल लेना, देख लेना। क्या देख लेना? अगर गलत काम करती दफा जब आपके मन में गलत विचार आता है, वहीं पर अगर आपको कोई रोकने टोकने वाली सत्ता आती है, तो समझ लेना आपके विचार में भगवान बैठा हुआ है। आपके विचार में भगवान बैठा हुआ है, जो उंगली उठा करके आपको टोक रहा है कि ये मैंने नहीं सिखाया है, ये रास्ता मैंने नहीं दिखाया है जिस पर आप चलना चाहते हैं।
वो वहीं पर आपको मना करेगा उस रास्ते पर चलने के लिए। बस अंतर भर केवल इतना है, यहां मैं ये भी नहीं कह रहा हूं भगवान पहले टोका टाकी करता है, नहीं मानता है तो फिर दंड देने की बात सोचता है, फिर दंड से भी नहीं मानता है तो हथकड़ी, तोक और गले में फंदा डाल करके व्यक्ति को बांध करके खड़ा कर देता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, उसका अंकुश बढ़ता हुआ चला जाता है, उसका अंकुश हमारे ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए मैं ये कहूंगा ईश्वर के जो विधान हैं वो परमानेंट हैं, पक्के हैं, परमानेंट हैं और पक्के हैं। उन विधानों को विधान मान करके, जीवन का अनुशासन मान करके, उनकी उपासना करते हुए उसी रास्ते पर हमको अपने आप को चलाना चाहिए। मैंने पिछले प्रवचनों में भी कहा था कि ईश्वर सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो हम उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कहा कि कण कण में वो विराजमान है, तो फिर गलत काम हम कैसे कर सकते हैं जब वो कण कण में विराजमान है? या तो अपने आप को नास्तिक कहिए, होते हुए भी हम उसकी सत्ता को झुठला रहे हैं, होते हुए भी हम उसकी सत्ता को झुठलाते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, तोल करके देख लेना। माँ बाप सामने है और हम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनकी सत्ता को झुठला रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, माँ बाप शरीर में है और वो भी शरीर है, हम उन्हें कैसे मोहताज कर रहे हैं, हम उन्हें लाचार कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही ईश्वर भी और तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो यहां कहूंगा मोह माया से भरा हुआ ये संसार है, इसमें जो प्राथमिकता है वो मोह माया की है। तो धरती के स्तर पर जितने माता पिता हैं वो भी दुर्बुद्धि से ग्रसित होने के कारण, माया से प्रेरित होने के कारण अपने संतान के सामने लाचार हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। परंतु परमात्मा लाचार नहीं है, परमात्मा लाचार नहीं है। एक सीमा तक, एक समय तक वो व्यक्ति को बदलने के लिए प्रयास करता है कि व्यक्ति बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए। एक सीमा तक वो प्रयास करता है, परंतु जब वो प्रयास में विफल होता है तो वो निष्क्रिय नहीं बैठता है, वो उसी के अनुसार। ईश्वर का एक नाम न्यायकारी भी है, ईश्वर का एक नाम न्यायकारी भी है कि वो सबके साथ न्याय करता है, सबके साथ न्याय करता है। और कैसा न्याय करता है? उसके कर्म के अनुसार ही उनको फल देता रहता है। इससे उसके न्याय ज्ञानी और सर्वव्यापक होने का विश्वास पक्का होता है। कुमार्ग पर पैर कैसे रखेगा? जो आस्तिक कुकर्मी नहीं हो सकता, वो कुकर्म उसकी आस्तिकता को एक विडंबना या प्रवंचना ही कहलाएगा। या मैं फिर से कहूंगा, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के प्रति आस्तिक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो जप करता है, पूजा करता है, व्रत करता है, तीर्थ करता है, जो कुछ भी करता है वो आस्तिक है। परंतु सचमुच अगर वो उसकी अंतरात्मा उसको कचोटती है और उसको वो नहीं मानता है तो वो ऊपर से आस्तिक है और अंदर से नास्तिक है। वो आस्तिक होने का मात्र दिखावा करता है, उसमें सच्चाई नहीं है। ईश्वर का दंड और उपहार दोनों ही असाधारण हैं। इसलिए आस्तिकता को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि दंड से बचा जाए और उपहार प्राप्त किए जाएं। ये उद्देश्य छुटपुट पूजा पाठ जब पूजा पूरी करने से नहीं हो सकता, भावनाओं और क्रियाओं के उत्कृष्टता के ढांचे में ढालने से ही इस उद्देश्य की पूर्ति आप कर सकते हैं। न्यायनिष्ठ जज की तरह से ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। स्तवन अर्चन उसके नियम विधान
जरूर हैं, परंतु वो विचलित नहीं होता। अपना पूजन स्मरण या गुणगान करने वाले के साथ यदि वो पक्षपात करने लगे, तब उसकी न्याय व्यवस्था पर कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। सृष्टि की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। सबसे एक ही बात है कि सबको उसके न्याय में बंधना होता है। वो स्वयं उस न्याय के अंदर बंधा हुआ है, इसलिए सबको भी वो अपने न्याय में बांधता है। अंधेर गर्दी उसकी दुनिया में फैलाई नहीं जा सकती। अंधेर गर्दी को वो पसंद नहीं करता है। जो स्तुति करते हैं उससे प्रसन्न, जो पुष्प नैवेद्य भेंट चढ़ाते हैं वो उनसे प्रसन्न हो जाए, उसकी प्रसन्नता इतनी सस्ती हो जाएगी, तब हर कोई उसको जलपान करा करके अपने जंजाल में, जाल में फंसाने का प्रयत्न करेगा। तब कठोर कर्म करने की, जीवन साधना की, संयम सदाचार की और तपश्चर्या परमार्थ की जो कष्ट साध्य प्रक्रिया है, उसका जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सचमुच जानना, महत्व की बात जहां तक है वो केवल एक ही चीज पर टिकी हुई है, उसको कहते हैं आस्तिकता। और आस्तिकता जब क्रियाशील होती है तो वो उपासना का रूप धारण करती है। अगर आपकी आस्तिकता उपासना का रूप धारण करने लग जाए, अर्थात आपके विचारों में क्रियाशील होने लग जाए, तो आप समझना आपकी उपासना सक्रिय हो गई। भगवान को हम सर्वव्यापक एवं न्यायकारी समझकर गुप्त या प्रकट रूप से अनीति अपनाने का कभी भी कहीं भी कोई साहस ना करें। ईश्वर के दंड से डरें, ये भक्त वत्सल्य भी है, परंतु भयानक रौद्र रूप भी उसका है। उसका रौद्र रूप ईश्वरीय दंड से दंडित असंख्यो रुग्ण और असक्त, मूक और बधिर, अंध और अपंग, कारावास अस्पतालों में पड़े हुए कष्टों को सहते हुए जिन आदमियों को आप दयनीय अवस्था के अंदर देख रहे हैं, ये सब उसी के कोप का प्रभाव है। सोचिए, केवल बंसी बजा लेने और रास रचा लेने वाले ईश्वर का ही ध्यान ना रखें। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति जो बहुत मधुर बांसुरी बजा लेते हैं तो वो श्री कृष्ण नहीं हो जाते हैं ना। केवल बांसुरी बजा लेने से कोई श्री कृष्ण नहीं हो जाएगा। त्रिशूल को धारण करके कोई शिव भक्त नहीं हो जाएगा। परंतु सबसे बड़ी बात है कि हम उन बुराइयों से अपना पीछा छुटाएं। मैं फिर से कह रहा हूं, दुरात्माओं का नृशंस दमन मर्दन करता हुआ ईश्वर हर चेतना को, मैं तो कहूंगा मेरी चेतना को, हमारी चेतना को अपनी तरफ लेकर के जाए, जहां सब भक्तों को प्रेमोपहार के रूप में ईश्वर अपने गुणों को प्रदान करे। ऐ भक्तों का, अनीतिवासियों का, अनुगामियों का बुरी तरह से उच्छेदन किया जाए। उसके दंड में जीव को ऐसी चित्कार करनी पड़ती है कि एक क्षण के लिए भी उसे कड़ा ऑपरेशन वाले डॉक्टर की तरह नृशंस कहना पड़ेगा। न्यायाधीश जज को अपनी मर्यादा को रखने के लिए जिस प्रकार अपने अडिग अनुशासन का पालन करना पड़ता है, अपने प्रशंसकों और अपने सगे संबंधियों के साथ कोई फेवर नहीं करता है, बल्कि जो एक न्याय कहता है उसी को मानता है। सजा देने में वो विवश होता है, उसको देना ही पड़ता है, क्योंकि पीछे से कानून की व्यवस्था उस तरह की होती है। वो विवश होकर के अपनों को भी सजा देता है। वहां पर कोई मित्र सगा संबंधी नहीं होता है। ईश्वर का नियम सबके लिए है और एक है। ईश्वर सब में है और सबके साथ है, इसलिए उसको विवश होकर के वो दंड जो आप कर्म के रूप में करते हैं
देना पड़ता है। ईश्वर को भी अपने भक्त अभक्त का, प्रशंसक और निंदक का भेद किए बिना उसकी शुभ अशुभ कर्मों का दंड पुरस्कार देना ही होता है। इसके अलावा कोई चारा और रास्ता नहीं है। समय हो गया है। आज की बात को संपन्न करने से पहले निवेदन कर रहा हूं, उपासना का अब सच्चा जो स्वरूप है, आप अपने विचार को, जो व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं, आप उसमें अपने विचार को कहाँ लगा रहे हैं, वही आपका सच्चा स्वरूप है। जितना आपका विचार उत्कृष्टतावादी विचारों के अंदर खपता चला जाएगा, उतने ही आप अपने जीवन के अंदर बढ़ते हुए चले जाएंगे। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, अब साकार उपासना करें। उपासना का स्वरूप कर्म के रूप में लगा करके रखें। मैंने कहा भोजन को भी भावना से किया जाए तो वो भी भगवान का प्रसाद हो जाता है। आप हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए चले जाएं, उसमें जो विचार पैदा हो रहे हैं वो भगवान के हैं। अगर आप ऐसा करते चले जाएं तो आपके हर कर्म के अंदर भगवान पैदा हो जाएगा और आपका हर कर्म भगवान को समर्पित हो जाएगा। यही सच्ची उपासना है और व्यवहारिक उपासना है। मैं आत्मनिवेदन के साथ कह रहा हूं, इसको अपनाएं, इस पर चलें। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं, यही उम्मीद करते हुए कि आप अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। आपके सबके परिवर्तन से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा तो संगठन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आज की बात को संपन्न करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु।